संगीत सम्मेलन होते हैं, रसिया होते हैं, नाचने वाली आती है, उल्टे सीधे गीत गाती हैं। आप पहले अपने सम्मान में क्योंकि आपने कवि बुलाए हैं, अब वहां करा लिया वो रागिनी फिल्मी धुनों पर उल्टे सीधे गीत गाती हैं। एक लड़का आया, आप जैसे बैठे, भीड़ बैठी हुई, 10 साल का लड़का सिगरेट पी रहा और मंच पर डांस कर रहा, गीत गा रहा। जब हम जबा होंगे जाने कहां होंगे, एक बुड्ढा बोला तू शमशान घाट में होगा। देश की संस्कृति मिटा रहा है, सिगरेट पी रहा है, बाबा ने उसे बैठा दिया। तो मैंने कहा बाबा अच्छा किया, नहीं तो देश की संस्कृति मिटा रही है। अब वो तो चला गया, एक आई और नाचने गाने वाली, उसने आते जाते गीत गाया, छूना ना अब मैं जबा हो गई। बुड्ढा आया मंच पे, उसे छूने लगा। बुड्ढे क्या कर रहा है कि तू बुढ़ापे में भी नहीं, तुझे जवानी में नहीं छुएंगे तो बुढ़ापे में छुएंगे। अब बाबा ने वो भी भगा दी, जो भी आती बाबा बिठाता जाता। मैंने कहा बाबा अच्छा कर रहे हो, नहीं तो देश की संस्कृति मिटा रही है। अब एक और आई, बीड़ी जला ले पिया जिगर में बड़ी आग है। बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई थी, इधर माचिस रखी थी। बुड्ढे ने माचिस फेंक दी कि अब क्या होगा, अब तो अपने आप जल जाएगी। और बुड्ढा बीड़ी लेकर के नाचने वाली के पास आया और बोला नेक छिवा ले। अब बाबा ने वो भी भगा दी। एक बार आई, उसने गीत गाया, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा फिर आया, फिर उसे सूंघने लगा। बोली बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला जुकाम हो गया है। अब बुड्ढा ने सबको भगा दिया। उसे गुस्सा आया और बोला कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं। गंगवार साहब आपने देखा होगा, जो राग सुनाते हैं वो पहले अपना तबला सही करते हैं। सुने दीपक राग, और सामने बुड्ढा बैठा हुआ, तबला उठाया, टिल 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 टिल। अब 1 घंटा हो गया, उसकी टिल टिल बंद नहीं हो। और बुड्ढा गुस्से में देख रहा, कब शुरू करे कब शुरू करे। और वो बुड्ढे की तरफ देखता। बुड्ढे ने मन में सोचा एक ही लठ में तबला फोड़ दूंगा तेरा मैं। ओए 1 घंटे से क्या कर रहा है? बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला घर से ठुका हुआ क्यों नहीं लाया था? तू घर से ठुका हुआ लाता, क्यों टाइम खराब कर रहा है? अब जल्दी सुना। तो उसने गीत गाना शुरू किया, अमुआ की डाली पे इतनी देर में आदमी बीसलपुर पहुंच गया। अब वो बाबा की तरफ आंख मिच गए। अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बाबा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसने बाबा की तरफ कोयल बना दी। न बैठे कोयलिया कोयलिया, अमुआ की डाली पे बाबा बोला तेरी ऐसी की तैसी, पूरी रात हराम कर दी तूने हमारी। अमुआ की डाल पर नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पर बिठा दे, पर जल्दी बिठा। देखो गंगवार साहब मैं बताता हूं, जिस देश के जानवरों में देशभक्ति हो उस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी पत्नी मुझसे बोली तुम फालतू बातें करते हो। तुमने कभी जैसे हेमा पांडे जी गीत लिखती हैं श्रृंगार के, तुमने मेरे लिए कोई प्यार का गीत लिखा? जब पत्नी ने चैलेंज किया तुमने सुन तेरे लिए मैंने प्यार का गीत लिखा है। बोली सुनाओ। तो मैंने कहा तू पहले श्रृंगार करके आ और मैं श्रृंगार का गीत सुनाता हूँ।
अच्छा, मेरी पत्नी का रंग ऐसा है जैसा मेरा पेंट है, इस कलर की है वो। अब वो काले कलर पर क्या करे, श्रृंगार क्या करे? कमरे में गई, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली, कैसी लग रही हूं? ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल, तो मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। बोली फालतू बातें मत करो। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार कर। फिर गए श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर फिर बोली, अब कैसी लग रही हूं? मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला, तब मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली सुनाओ ना जल्दी से। मैंने कहा सुन कि महाकाली मैया सीतू, एक घोर श्रृंगार है। इतना अच्छा कालिदास सूरदास कोई नहीं लिख पाया, लेकिन कहां से लिखे? अब वो ही नहीं है, सब चले गए। अब तो मैं ही लिख सकता हूं। क्यों कि सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी, और कभी कुल में एक ही बचे, वो सबरस मुरसानी। अच्छा मुल्तान में रहता हूँ इसलिए मुल्तानी लिखता हूँ। वैसे मैं चौधरी हूँ, जाट हूँ, पक्का चौधरी चरण सिंह वाला। तो मैंने कॉमेडी शो कपिल शर्मा में मेरे 2 एपिसोड आए। मैं आपको बता दूं, अब जो है पत्नी से मेरे सुन तेरे लिए कि महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू, ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन एक बात बताऊं भाई साहब, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही भाई 7 फेरों के बाद मिला है, काला धन है, तो मैं क्या करूं? कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी बोले, भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया, बदलो मोदी जी, बदलो काले धन को। मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और बोले 50% लगेगा। तो मुझे हंसी आ गई। मोदी जी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा। अब जो है मैं ये कह रहा था कि हमारे देश में जानवरों की देशभक्ति होती है, तो ये विदेशी ताकतें हमारा क्या करेंगी? पत्नी बोली देशभक्ति का गीत लिखो। मैंने सुन, मैंने पूरी रात बैठ करके गीत लिखा। बोली सुनाओ। मैं सुन, जैसे ही मैंने गीत किया शुरू, पत्नी बोली यहां मत रेको। क्यों कि तुम्हारा रह के ना हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं गांव में गया, मेरा दोस्त था, मैंने कहा भाई साहब मेरी पत्नी मुझे धुन नहीं सीखने दे रही है गीत की। दोस्त बोला चबूतरा खाली पड़ा है, यहाँ सीख लो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। दोस्त के चबूतरे पर मैंने गीत किया शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप। मैं फिर शुरू, भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। अब मुझे गुस्सा आया, मैं भैंस वाले के पास आया। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है? हम शुरू, तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप, तुम्हारी भैंस चुप। आखिर बात क्या है? तो भैंस वाला बोला भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना बच्चा समझ रही है। तो मैंने कहा वो ये मुझे बच्चा नहीं समझ रही। बोले क्या समझ रही है? नहीं तेरी भैंस देशभक्ति है, ये संगीत दे रही है, मैं गीत गा रहा हूँ। बोले संगीत? नहीं हाँ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से भी अच्छा संगीत दे रही है। बोले मेरे सामने दिलवाओ इससे संगीत। तो मैंने भैंस के सामने गीत गाया। हैरी जहां की प्रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली ए, 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 ए,
देख ले दे रही कि नहीं दे रही। अब वो बच्चा मेरी तरफ देखे, मैंने कहा ये भी संगीत देगा, बोले दिलवाओ। फिर मैंने गीत गाया बच्चे के सामने, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना। बच्चा बोला वास्तव में देखो आप बहुत अच्छा हंस रहे हैं। सच कहता हूँ, मैं तो एक बहन जी बैठी दिल्ली में, मैं दिल्ली में गया, सामने बहन जी बैठी हुई, मैंने खूब जोर लगाया बहन जी को हंसाने का, पर बहन जी हंसे नहीं, कुप्पा बने बैठी हूँ, हंसे नहीं बिल्कुल। तो मैंने जाके पूछा, नहीं बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही हैं? बोली तुझे कूटने का मन कर रहा है मेरा। नहीं क्यों? कि तेरी सूरत है ना मेरी सास से मिल रही है। तब मुझे पता लगा बहन जी क्यों नहीं हंस रही वो। अच्छा, किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो, मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात नहीं। अब जो भाजपा हार गई, वो कांग्रेस हार गई, सपा हार गई, बसपा हार गई और भाजपा जीत गई, तो वो सोनिया गांधी बोलती हैं, भाइयों ये भाजपा क्यों जीती, कांग्रेस क्यों हारी, हमें हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी। सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, पर कोई भी नेता कांग्रेस का नहीं बता पाया ये कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है, बताऊं क्यों हारी? लोगों ने वोट नहीं दी, सीधी सी बात है, और इसी पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोनिया गांधी गई एक जगह एक पुल का उद्घाटन करने के लिए, नदी का, वहां जाके बोलती हैं, देशवासियों आज हम एक नए पुल नर्मदा पर। पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो, नर्मदा बोलो। हिंदी नहीं जानते और देश चलाने के लिए चले आए, पता नहीं क्यों। उसके बाद में फिर गई वो एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने के लिए, वहां पर जाती हैं और बोलती हैं कि भाइयों हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज हम एक नए प्रदेश तेलंगाना। पत्रकार बोला तेलंगाना बोलो, तेलंगाना बोलो। अब हिंदी नहीं जानती है और देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सच में वो राहुल गांधी गए एक ज्योतिषी के पास, भैया ज्योतिषी हमारा हाथ देखो। ज्योतिषी बोला राहुल भैया हाथ की बात तो छोड़ते तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं। तो ये मैं किसी नेता का मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नेता देश का मजाक करते हैं मैं उनकी मजाक करता तो कोई बुरी बात भी नहीं है।